हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने टाइप्स हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स देखो, 1 - 1 2, ये जो मैट्रिक्स हैं इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है। 1 - 1 2 एक रो है। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम डेफिनेशन में कॉलम मेंशन नहीं किए। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब इसके ऑर्डर क्या है? 1/3। नंबर ऑफ रो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं, -2 3। तो ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1 रो एंड 2 कॉलम्स है। यहाँ पर कॉलम्स क्या है? 2 है। तो जनरली क्या होगा इस मैट्रिक्स में? रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी? 1/3 इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स क्या है? 1/2। तो जनरली इसकी ऑर्डर क्या आएगी? और एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर -3 ... n। अब इस मैट्रिक्स देखो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर भी देखो। मैट्रिक्स क्या है? 2 4 -3 ... n। अब इसका मतलब क्या है? तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये कॉलम नंबर कितना है? nth कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 1/n। इसका मतलब कॉलम तो रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? n। तो रो मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज क्या हो सकती है? 1/n। ऑर्डर क्या हो सकती है उसकी? 1/n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ ऑर्डर 1/n, में जो n है, n क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसकी ऑर्डर जनरली इसकी ऑर्डर क्या होगी? 1/n। तो n क्या है? n की वैल्यू होगी 1 और ग्रेटर देन 1। तो यह है रो मैट्रिक्स। सिंपल है, एक ही रो होना चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के एकदम अपोजिट है। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर 1 2 ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो 2 रो 2 बाय कॉलम कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं हम यहाँ पर -2 3 -5 फॉर एग्जाम्पल। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर कॉलम तो एक ही है, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन इसकी ऑर्डर लिखनी है तो क्या आएगा? 3/1। यहाँ पर 3 रोज है और कॉलम कितना है? एक ही है। तो जनरली इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज 2 4 -3 -m। तो देखो यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स तो एक ही है, लेकिन रोज कितने हैं? तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये क्या है? mth रो। तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी? तो इसकी ऑर्डर आएगी रो, पहले रो लिखना है m/1। देखो यहाँ पर m मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज, और 1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इसको इट इज ऑफ ऑर्डर m/1 वेर m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसकी जनरल ऑर्डर क्या होगी? m/1 होगी। इसकी क्या होगी? 1/n। एक रो और मैक्सिमम रो कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर रोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितना होगा? एक ही होगा। अगर मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स।
थर्ड मैट्रिक्स है जीरो और नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स है और जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल और एक लिखते हैं 0 0 0 0 0 0। तो ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो आप बताओ, अब ये जो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखो एक ही रो है तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। और जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या है? जीरो है, तो इसको क्या कहेंगे? जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट फोर्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अ मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल that is number of rows is equal to number of columns। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 3 -4 5। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में दो रोज और दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या आएगी? 2/2। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज, और सेकेंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? सेम टू सेम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 -1 0 1 2 1 2 3। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को भी हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने रोज हैं? तो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर क्या है? 3/3। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3/3 ऑर्डर है, इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AIJ। ये क्या है? मैट्रिक्स का नाम है। A कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्मॉल a का है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब 1 3 -4 5। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो ये क्या है? एलिमेंट्स। और ये IJ क्या है? तो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। ith रो जेथ कॉलम में प्रेजेंट है वो एलिमेंट है A। ठीक है, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ith रो एंड जेथ कॉलम। तो IJ क्या है? रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स है A, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसके ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर होगी m/n is a square matrix if m is equal to n। मतलब क्या है? देखो यहाँ पर उसके ऑर्डर लिखी हमने m/n, मतलब यहाँ पर m रोज एंड n कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? अगर ऑर्डर m/n, इस मैट्रिक्स को हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? m इज इक्वल टू n। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू AIJ m/n। देखो यहाँ पर n की जगह हमने क्या लिखा? n की जगह क्या लिखा? m, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? कंडीशन क्या लिखी है? m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर n की जगह m लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ n/n।
m की जगह हमने क्या लिखा, n लिखा, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या है, n। मतलब अगर एक कोई भी जनरल मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर m बाय n है, अगर इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, m और n इक्वल होने चाहिए, m और n इक्वल होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखने वाले हैं और उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, 3/3। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनरल मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये क्या है, तो ये जनरल मैट्रिक्स है। ये मतलब क्या है, एलिमेंट है, और 1 1 क्या है, पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 ए मतलब क्या है, एलिमेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ। तो I क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो, और J क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ith रो jth कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे AIJ, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर A21 क्या है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A21 से। A मतलब एलिमेंट है और 21 क्या है, उसकी पोजीशन। सेम यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स, ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब इस 3/3 मैट्रिक्स में सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, द एलिमेंट्स। देखो इस मैट्रिक्स में देखो, द एलिमेंट्स A11 A22 A33 डैश 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 A, यहाँ पर बाद में लिखेंगे, आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं और उस एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो देखो यहाँ पर डायगोनल्स किसे होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसको क्या होता है, डायगोनल। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो उसको कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। देयर आर 2 डायगोनल्स, ये फर्स्ट डायगोनल और ये सेकेंड डायगोनल। तो यहाँ पर भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी हमें 2 डायगोनल्स देखने को मिलते हैं, एक है ये डायगोनल और दूसरा है ये डायगोनल। अब ये जो 2 डायगोनल्स है, तो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर 2 डायगोनल्स है, तो यहाँ पर एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। लेकिन कौन सा, ये वाला या दूसरा वाला। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स में ये डायगोनल नहीं होता है, ये डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ ये डायगोनल होता है। ये कैसे डिसाइड किया हमने, तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं या डायगोनल किसे कहते हैं, द एलिमेंट्स A11 A22 A33। मतलब ये IJ से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं। लेकिन कब, इफ I इज इक्वल टू J, तो I और J की वैल्यू अगर इक्वल है तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर A11 IJ इक्वल है, तो ये AIJ क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। A22 2 और 2 IJ कितना है, सेम है 2, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। A33 I और J सेम है, इसलिए इसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन ये देखो अब A12 I और J सेम नहीं है, इसलिए हम इसको डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखो A31 I 3 है, J कितना है, 1 है, तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। अगर ये 3/3 है तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। लेकिन इसके ऑर्डर अगर कुछ ज़्यादा है तो A44 A55, लास्ट में क्या आएगा, AMM, या फिर इसको लिखेंगे ANN। ठीक है, अगर एम है तो एम लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहेंगे, A11 A22 A33, इसको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कब कहेंगे, I इज इक्वल टू J रहेगा, तभी हम उस एलिमेंट को कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स।
डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक ही मैट्रिक्स को होते हैं और वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं द एलिमेंट ए आई जे वेर आई इज इक्वल टू जे is called a diagonal element, is called a diagonal element। देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा है वही रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पर i इज इक्वल टू जे के फॉर्म में लिखा है। द एलिमेंट ए आई जे, इस एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कब कहेंगे? इफ i इज इक्वल टू जे रहेगा तभी हम उसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द एलिमेंट ए आई जे वेर आई इज नॉट इक्वल टू जे इज कॉल्ड अ। अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये मैं सर्कल करता हूँ इसको, A11 A22 A33, इसमें क्या है? i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे। लेकिन बाकी के एलिमेंट में देखो ये क्या है? A11, ये क्या है? सॉरी A12, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है i और ये सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है j, लेकिन यहाँ पर i और j इक्वल नहीं है। सिमिलरली A13, यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी i j, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है। तो उस एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? अगर इक्वल है, i इज इक्वल टू j है, तो उसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और ये 6 एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एलिमेंट्स है उसको हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द एलिमेंट ए आई जे वेर आई ग्रेटर देन जे। अगर i ग्रेटर देन j है तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट लिखता हूँ, A21, यहाँ पर देखो A31 और यहाँ पर A32, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 एलिमेंट हमने लिए हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? i और सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा j। सिमिलरली यहाँ पर ये i है और ये क्या है? j है। यहाँ पर ai है और ये क्या है? j है। तो यहाँ पर देखो i और j कौन बड़ा है? तो i बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? i ग्रेटर देन j। यहाँ पर भी i और j में कौन बड़ा है? तो i बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? i ग्रेटर देन j। यहाँ पर भी देखो i ग्रेटर देन j है। तो इस 3 एलिमेंट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट्स एलिमेंट बिलो द डायगोनल, एलिमेंट बिलो द डायगोनल। मतलब क्या है? डायगोनल कौन सा है? तो ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं और उसके लिए कंडीशन क्या है? i ग्रेटर देन j होना चाहिए। नेक्स्ट है द एलिमेंट ए आई जे वेर i लेस देन j रिप्रेजेंट्स एलिमेंट। देखो यहाँ पर अब i लेस देन j होना चाहिए या j ग्रेटर देन i, कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 एलिमेंट देखो, A12 A13 A23, ये जो 3 एलिमेंट है इसमें i और j अगर कंपेयर किया तो i क्या है? छोटा है, तो i लेस देन j है ये 3 एलिमेंट में। तो ये तीनों एलिमेंट कहाँ पर है? डायगोनल के ऊपर है। तो इसको हम कहेंगे द एलिमेंट ए आई जे वेर i लेस देन j रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स above the diagonal। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा ये मालूम होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको क्या होगा? डायगोनल होगा। डायगोनल सिर्फ एक ही होगा, ये जहाँ पर i इज इक्वल टू j है, यहाँ पर i इज इक्वल टू j नहीं है, तो A13 और A31 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो ये तीनों को कहेंगे
डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी सब जो 6 एलिमेंट्स है A12, A13, A23, A21, A3 एंड A32, इस 6 एलिमेंट्स को हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल के बिलो द डायगोनल्स जो एलिमेंट्स है उसकी कंडीशन क्या है, i ग्रेटर देन j। और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है उसके लिए कंडीशन क्या है, i लेस देन j, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं j ग्रेटर देन i, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन है किस मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 - 2 3 0 1 2। तो ये मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसका मतलब 2 रो है। और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम्स 3 है और रोज कितने हैं 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, इसके ऑर्डर लिखते हैं हम यहाँ पर 2/3। तो ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 1 0। ये जो मैट्रिक्स है ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ऑर्डर हम लिखते हैं 3/2। ऑर्डर क्या है, 3/2। 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।